हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग प्रोसीजर हैंड वॉशिंग का देखते हैं। हैंड वॉशिंग प्रोसीजर टू टाइप्स का प्रोसीजर होता है, मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग किसी भी तरह का जो सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स होता है उसे हम लोग रिमूव करने के लिए मेनली जो हम लोग हैंड वॉशिंग करते हैं, दैट इज मेडिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग में माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, उसे हम लोग खत्म करने के लिए मेनली प्रोसीजर करते हैं हैंड वॉशिंग का, तो वो होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। और इसमें जो मेनली डिफरेंस है, जो मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं विथ सोप एंड वाटर करते हैं, एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग में कोई एक अल्कोहलिक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ इसमें करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को जो भी हैंड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे पूरी तरह से हमें हटाना होता है। तो आज हम लोग दोनों तरह का हैंड वॉशिंग करके देखते हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग करने का जो इंडिकेशंस होता है वो पहला तो है कि बिफोर टचिंग एनी पेशेंट इन द वार्ड, आफ्टर टचिंग एनी पेशेंट ऑफ द वार्ड, या बिफोर डूइंग एनी एसेप्टिक प्रोसीजर। तो ये कुछ है इंडिकेशंस मेडिकल हैंड वॉशिंग का। तो हम लोग इसके स्टेप्स देखते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से करना है। तो जब भी हैंड वॉशिंग हम लोग करने जाएंगे तो हम लोगों को जो चीज़ें देखना होता है वो है नेल्स आपका जो है हैंड का वो शॉर्ट है या नहीं, और किसी भी तरह का नेल पेंट नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट नहीं है तो हम लोग सबसे पहले उसे शॉर्ट कर लेंगे नेल को। इसके बाद में हम लोगों को जो भी ऑर्नामेंट्स होगा उसे हम लोग को रिमूव करना होता है। अगर बैंगल्स हैं या वॉचेज हैं तो उसे हम लोग रिमूव करेंगे। वन मोर थिंग कि जब हम लोग मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो वेस्ट एरिया जो होता है उससे हम लोग नीचे मतलब कि उसके बिलो हम लोग वेस्ट एरिया के बिलो भी हैंड को रख सकते हैं। लेकिन अगर सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो हमेशा हम लोगों को वेस्ट एरिया जो कमर का जो लेवल है इससे हम लोगों को हमेशा अप करके ही हैंड को रखना होता है, क्योंकि वेस्ट एरिया का जो नीचे का पोर्शन होता है, एरिया होता है, वो इन्फेक्टेड एरिया माना जाता है। तो हम लोग जो है मेडिकल हैंड वॉशिंग में हमेशा जो है वेस्ट एरिया के अप या डाउन दोनों तरह से हम लोग रख सकते हैं, लेकिन हम लोग सर्जिकल जब करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे। तो हम लोग स्टेप्स देखते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग का। सबसे पहले जो है हम लोग जब हैंड को रनिंग वाटर में लेकर जाते हैं तो हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर लेस इन्फेक्टेड एरिया से हम लोगों को मोर इन्फेक्टेड एरिया तक इस तरह से हम लोगों को पहले वाटर जो है रनिंग वाटर में हम लोगों को इस तरह से इसे भिंगाना है हैंड को। देन हम लोग कोई भी सोप यूज कर सकते हैं या हैंड वॉश यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है रबिंग पाम टू पाम टुगेदर, ठीक है। जब तक कि फोम ना आए पूरी तरह से हमें अच्छे तरह से हैंड को पाम को दोनों तरह से हम लोग को रब करना है। सेकंड इज रबिंग बैक ऑफ बोथ हैंड्स, ठीक है। दोनों तरह का बैक ऑफ हमारे पाम्स के साइड से दोनों तरह से हम लोगों को क्या करना है, पूरे अच्छे तरह से क्लीन करना है बैक साइड। थर्ड स्टेप इज रबिंग इंटरडिजिटल स्पेस एंड इंटरफेस फिंगर्स, मीन्स फिंगर के बीच में जो भी स्पेसेस हैं, ठीक है, उसे हम लोगों को अच्छी तरह से क्लीन करना है इस तरीके से। तो दिस इज थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप इज इंटरलॉकिंग फिंगर्स एंड नकल्स। तो ये हमारा फिंगर्स होता है, ये नकल्स जो होता है उसको हम लोगों को इस तरीके से रब करना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को रब करना है। फिफ्थ स्टेज इज रबिंग थम्स इन रोटेटिंग मैनर, से रोटेटिंग मैनर के तरह से हम लोग को पूरी तरह से थंब को क्या करना है, क्लीन करना है। दिस इज फिफ्थ स्टेप्स। सिक्स स्टेप्स इज रबिंग टिप्स ऑफ बोथ हैंड फिंगर्स इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज रबिंग बोथ रिस्ट इन रोटेटिंग मैनर, ठीक है। लास्ट स्टेप जो हमारा रिस्ट होता है उसको क्लीन करना है विद दिस मैनर। तो दिस इज 7 स्टेप्स। रनिंग वाटर से हम लोग को क्या करना है, अच्छी तरह से हैंड को क्लीन कर लेना है। जब भी हम लोग हैंड को रनिंग वाटर में क्लीन कर लेते हैं उसके बाद हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ
एल्बो हम लोग इसे क्या करते हैं, बंद करते हैं, इससे रखना होता है। ठीक है, हमेशा हम लोगों को क्या वेस्ट एरिया से ऊपर ही हम लोग को रखना होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि वेस्ट एरिया के नीचे वाला पार्ट जो होता है, एरिया होता है, वो इन्फेक्टेड एरिया एज्यूम होता है। तो इस तरह से क्लीन करते हुए हम लोग को क्या करना है, जो भी हम लोगों को हैंड ड्राई करने के लिए स्ट्राइल टॉवेल यूज करते हैं। लोग जो टॉवेल यूज कर रहे हैं वो स्ट्राइल है, और हम लोग को जब भी हैंड को ड्राई करना होता है तो सबसे पहले हम लोग जो है वो पाम एरिया अप वाले एरिया में हम लोग इस तरह से सुखाते हैं। ठीक है, ड्राई करेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक साइड से एक इस तरीके से। जब वन एंड हमारा टॉवेल, जब हम लोग वन हैंड को कर लेंगे वन एंड में, तो हम लोग जब नेक्स्ट हैंड को करने जा रहे हैं तो हम लोगों का दूसरा एंड लेकर टॉवेल का इस तरीके से ड्राई करना है। ठीक है, नाउ हम लोग बात करते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग का। तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग में सेम स्टेप्स होंगे। तो वेट हैंड जब हमारा होगा उस समय हम लोग अल्कोहल हैंड स्क्रब हम लोग लेकर मिनिमम 4 to 5 मिनट्स तक हम लोगों को स्क्रब करना होता है। ठीक है, हैंड को रब करना होता है ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो हमारे पास अल्कोहल हैंड रब है, या यहाँ पे 5 ml क्लोरहेक्सिडीन भी हम लोग सॉल्यूशन ले सकते हैं, अल्कोहलिक क्लोरहेक्सिडीन या अल्कोहल रब। और हम लोग रब ले लेते हैं। तो फिर हम लोग को सेम प्रोसेस करना है फिर से। इसमें जो है नेल्स हम लोग को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। जो फिंगर्स के नेल्स होते हैं उसको अच्छी तरह से कवर करते हुए फिर से हम लोगों को क्या करना है, जो भी स्टेप्स मैंने बतलाए थे वो सारे स्टेप्स हम लोग अल्कोहल रब से, अल्कोहल स्क्रब से हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग रब करते हैं। सारे स्टेप्स जो मैंने बतलाया था मेडिकल हैंड वॉशिंग में वो सारे स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो 5 मिनट्स के करने के बाद में हम लोग फिर रनिंग वाटर में फिर से अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लेंगे। होने के बाद में क्या करेंगे, एल्बो की हेल्प से हम लोगों को इसे बंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लीन होने के बाद में वो क्या होगा, उसका जो हैंडल हो सकता है इन्फेक्टेड हो। और हमेशा जो है हम लोग हैंड इस डायरेक्शन में रखेंगे, हमेशा वेस्ट एरिया से हम लोग ऊपर रखेंगे जब सर्जिकल हैंड वॉशिंग करेंगे। तो इस तरह से मेडिकल हैंड वॉशिंग में टॉवल यूज करते हैं हम लोग, सर्जिकल में यूज नहीं करते, सिर्फ एयर ड्राई ही होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो प्रोसीजर है मेनली ऑपरेशन थिएटर के बिफोर हम लोग करते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग, तो इसके लिए ये प्रोसेस होता है। So this is all about surgical hand washing and medical hand washing. So if this video is helpful to your students, please like, share, subscribe my channel. And I hope so कि बहुत सारे जो practical बेस्ड वीडियोस हैं आप लोग को पसंद आ रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो डाल पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।